Hello everyone. This is the second video of this chapter where we will discuss transformation of energy, conservation of energy and power. So let's start from ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। अभी तक तो हमने देख लिया कि एनर्जी सिर्फ दो टाइप की है इस बुक में बेसिकली। वैसे एनर्जी बहुत टाइप की होती है, ठीक है। और वो एनर्जी क्या क्या डिस्कस करी थी हमने? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर ये कौन सी एनर्जी बन रही थी? मैकेनिकल एनर्जी। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कितने टाइप की एनर्जी तुमने अभी देख ली सर। वैसे और भी टाइप की एनर्जी है बट इतना डिस्कस नहीं कर रखा है बुक में, तो हम सिर्फ इतने की बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली एनर्जी क्या होता है, ना ही क्रिएट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बोला गया है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर तुम बॉल को ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, ये बॉल कुछ ना कुछ हाइट अटेन करती रहेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला क्या पता है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड था? पोजीशन से। और ये किससे रिलेटेड था? मोशन से। तो ये बॉल के पास अभी इस स्टेज पे, ग्राउंड वाले स्टेज पे क्या जीरो रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो अटेन करेगा पोटेंशियल एनर्जी भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये रुक जाएगा, फिर वापस आना स्टार्ट होगा। जहाँ पे ये रुकेगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो, देखो शुरू में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा जहाँ पे जीरो है। और धीरे 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 ऊपर जाते हुए काइनेटिक फिर पोटेंशियल में चेंज होते जाएगा, ठीक है। और एक स्टेज आएगा जहाँ पे कम्प्लीटली काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये था कि यहाँ पे भी एनर्जी सिर्फ चेंज हो रही है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस क्या है? थ्रू डैम, डैम के थ्रू हम वाटर को क्या करते हैं? फ्लो कराते हैं ऑन टर्बाइंस, टर्बाइंस के ऊपर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसमें भी कुछ टाइप्स की एनर्जी होती है, ठीक है। लेट सपोज ये तुम्हारा डैम है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डैम बनाया, ये है तुम्हारा यहाँ पे वाटर, ठीक है। और इस डैम में यहाँ पर ये एग्जिट पॉइंट है ये, ठीक है। ये एग्जिट पॉइंट है, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है टरबाइन, ठीक है। ये फैन लगा हुआ है, मैं नाम देता हूँ टरबाइन, ठीक है। तो जब ये वाटर फ्लो होकर के यहाँ से इसके ऊपर फ्लो होगा तो ये फैंस क्या करेंगी? रोटेट होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। और ये रोटेट होगी तो ये किससे कनेक्टेड होगी? डेफिनेटली वायर से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोला गया है, देखो वाटर अभी क्या है, एक सर्टेन हाइट पर है, ठीक है। सर्टेन हाइट पर है, ठीक। और ये इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पूछा जाएगा पेपर में कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ये बताइए। तो वाटर जब अभी वहाँ पे सिर्फ स्टोर्ड है तो वो कौन से फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा इस टनल से, ठीक है, तो उसके पास क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमने बॉडी विच पोजेस्ड अ एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसके पास वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब इसके बीच में भी होता है, ठीक है। वो क्या है? टरबाइन रोटेट हो रहा है। टरबाइन क्या है? रोटेट हो रहा है। तो ये टरबाइन, अब ये दोनों मिल जाता है तो कौन सी एनर्जी आ जाती है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये क्या हो जाएगा? रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मैकेनिकल एनर्जी की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फाइनल ये है, पोटेंशियल चेंजेस इनटू काइनेटिक, काइनेटिक फाइनली चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिक। हमने एक स्किप कर दिया यहाँ। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो क्लियर क्लियर कि एक टाइप का एनर्जी दूसरे टाइप के एनर्जी में कैसे चेंज होता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्मल पावर हाउस। थर्मल पावर हाउस में बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया जाता है, लेकिन उसका सेटअप कैसा है ये देखो। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैं दे देता हूँ वाटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोयला डाल देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? कोल है,
कोल इज़ अ कोयला, तो मैं बर्न कर दूंगा। बर्न करने के बाद हीट जनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको, ये इसमें से जो गैस निकलेगा वहाँ पर मैंने ये लगा दिया, यहाँ पर फैंस लगा दिए, ठीक है। फिर ये फैंस, ठीक है, ये फैंस रोटेट करेगा, ओके। और ये फाइनली कनेक्टेड है वायर के साथ। अब क्या होता है, जैसे ही ये कोयला बर्न होता है ये वाटर क्या हो जाता है, हीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाटर हीट होगा, यहाँ पे क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स की वजह से ये फैन क्या हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फैन रोटेट होना स्टार्ट होगा तो क्या मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी, वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखो यहाँ पे क्या काम हो रहा है। एट अ थर्मल पावर हाउस प्लांट अ केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, कोल के अंदर क्या है, केमिकल, ठीक है। कोल एक केमिकल एनर्जी है ना, वो चेंज किस में हो रहा है, हीट एनर्जी में, ठीक है। फिर हीट एनर्जी देखो, केमिकल एनर्जी चेंज हुआ हीट एनर्जी में। अब हीट एनर्जी के वजह से ये वाटर इवेपोरेट हो गया, और इवेपोरेट होने के बाद ये मूव करना स्टार्ट कर गया। जैसे ही मोशन आ गया, तो मोशन किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हीट एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनर्जी कन्वर्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में के एनर्जी में कन्वर्ट करा देते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर तुम्हारे फैन में लगा हुआ है, ठीक है, पंखे में। पंखे में क्या करते हो, तुमने बल्ब सॉरी स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब जहाँ पे वो रोटेशन टाइप का जाए, फैन रोटेट होता है, ठीक है, या फिर तुम्हारा मिक्सी रोटेट होता है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ अ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। बट क्या है, सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ही वो रोटेशन स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कौन करवा रहा है, मोटर। ये क्या है, कन्वर्टर है, एनर्जी कन्वर्टर्स, ओके। नेक्स्ट है आयरन। आयरन में भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम, हीट जनरेट करवाने के लिए, ठीक है। देखो इसका काम क्या है, पर्पस एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कराना। हर सबका अलग अलग यूजेस है। जैसे मैकेनिकल का यहाँ पर क्या था, ताकि हमें हवा मिले। यहाँ पर क्या है, हीट को, ताकि हम अपने क्लोथ्स को आयरन कर सके। इलेक्ट्रिकल बर्न में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद लाइट एनर्जी, मेन हमारा फोकस लाइट एनर्जी पे होता है, बट हीट भी साथ में जनरेट होता है। अभी तुम देखना इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के बाद बल्ब, बाद में मत टच करना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, शुरू में हल्का सा टच करके देखना, ठीक है, कितना गर्म होगा वो। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद क्या कन्वर्ट होता है, किसमें, साउंड एनर्जी में। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं बता ही चुका हूँ, एक एनर्जी जिसके हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है, एक एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे समझते हैं। देखो अब ये बॉल को हम ऊपर से छोड़ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 5 पॉइंट है, A B C D E, ठीक है। इस पांचों पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे, और टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अभी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या बोला है, कांस्टेंट। लेट सपोज सबसे ऊपर वाले, सबसे पीक वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये पीक पॉइंट है। पीक पॉइंट पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। ये चीज़ हम मोशन में पढ़ चुके हैं। तो जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, ज़ीरो, बिकॉज हाफ एम, यहाँ पे इनिशियल के लिए है तो यू स्क्वायर, ओके। ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, पोटेंशियल इज 20 एंड काइनेटिक इज जीरो, एंड टोटल एनर्जी इज 20 जूल। इट मीन्स इस सारे पॉइंट पे 20 जूल आना चाहिए। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, क्योंकि हाइट क्या हो जाता है यहाँ पर, कम हो गया थोड़ा। आगे मूव और करेंगे, हाइट और थोड़ा सा कम हो जाएगा, आगे और करेंगे तो धीरे धीरे देखो कैसे ये पोटेंशियल डिक्रीज होते जा रहा है। और जैसे ग्राउंड को हिट करेगा, पोटेंशियल एकदम जीरो हो गया, क्योंकि ग्राउंड पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और काइनेटिक देखो कैसे बढ़ते जा रहा है, पहले ज़ीरो था क्योंकि इनिशियल ज़ीरो है, फिर कुछ वेलोसिटी अटेंड करेगा, अटेंड करेगा, अटेंड करेगा, अटेंड करेगा,
बट देखो एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे फाइनल हमेशा कांस्टेंट ही चलते जा, ठीक है। ये चीज़ तो तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं एक डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज यही केस लेते हैं हम, ठीक है। एक है ये तुम्हारा ग्राउंड, ठीक है, और ये जहाँ से तुम बॉल को छोड़ोगे, ठीक, यहाँ पे बॉल को छोड़ रहे हो तुम, का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। इसका पे हम 3 केस देखते हैं यहाँ पर। एक केस ए है, ठीक है, यहाँ पर एक केस बी है यहाँ पर, और एक केस लेते हैं हम यहाँ पे सी, ठीक है। यहाँ टोटल हाइट है एच, ठीक है, और ए टू बी है एक्स, ठीक है। ये वाली हाइट एक्स है, ये वाली हाइट एक्स है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, तो ये वाली हाइट होगी एच माइनस एक्स, ठीक है, एच माइनस एक्स। अगर कोई बोले टोटल 100 है, ठीक है, ये टोटल 100 है, इसमें से ये 10 है, ठीक है, तो ये बचा हुआ कितना है, 100 माइनस 10 ही तो किया है, ठीक है, 90। तो ऐसे ही अगर ये टोटल एच है, ठीक है, ये टोटल एच है, शुरू का एक्स ले लिया, तो ये बाद का क्या, एच माइनस एक्स, ठीक। तो बॉल यहाँ पे 3 जगह पर है, ए बी सी, ठीक है। यू यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक। अब हम तीनों जगह पे टोटल एनर्जी निकालते हैं। ये तो वैल्यूज पुट करके तुम्हें दिखाई है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो एक्चुअली में कांस्टेंट आता है। देखो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ओके। पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच प्लस में काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम, इनिशियल है इसलिए यू स्क्वायर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, फाइनल होता तो वी। तो देखो यहाँ पे एम जी, और पूरा इस ए पॉइंट के लिए टोटल एनर्जी फॉर ए पॉइंट क्या है, हाइट नीचे से ऊपर तक एच, तो एच ही रहेगा, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट है हाफ एम, तो एम ही है, यू की वैल्यू 0, तो जब ये 0 होगी तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0, और टोटल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, एम जी एच। क्लियर है ये चीज़। ए पॉइंट पे कितनी एनर्जी आई टोटल, एम जी एच, तो ये देखो सिर्फ एम जी एच बचा हुआ है, 20 जूल। नेक्स्ट है देखो ए के लिए आ गया, अब निकालते हैं हम यहाँ पे बी के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ओके। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों में एम की वैल्यू सेम है, एम जी रिमेन्स कांस्टेंट एच। अब देखो इसके लिए निकाला था तो पूरा एच ये लिया हमने, ठीक है, बट अब इसके लिए निकालेंगे तो ये वाला लेंगे, ठीक, ये वाला लेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमने पहले निकाल ली थी एच माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख लेंगे हम, एच माइनस एक्स प्लस में हाफ एम और वी स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पता यहाँ पर, हमें मोशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS, ठीक है। तो वी स्क्वायर यू की स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 2G। अब S की वैल्यू क्या है यहाँ पर, X, क्यों, क्योंकि देखो ये बॉल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आया ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आया, तो इसने कितना कितना वेलोसिटी अटेन करा है, वो यही निकाल रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू भी 2GX। इसकी वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पर, ठीक है। देखो ये एनर्जी हम यहाँ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एच की वैल्यू एच माइनस एक्स है, बट ये वाली वैल्यू इसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ, तो शुरू यहाँ से हुआ और ख़त्म यहाँ पर हुआ, और हमें फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। तो एस की जगह पे एक्स, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, एम जी एच माइनस में एम जी एक्स प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर की जगह 2GX, हाफ से हाफ के 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी एच माइनस में एम जी एक्स प्लस में एम जी एक्स, ठीक है। तो ये दोनों सेम तो कट गया, आंसर क्या आ गया, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू एम जी एच, ठीक है। तो जो फर्स्ट पे था, जो ए पे था, वो बी पे भी आ गया,
ठीक है, इसलिए देखो 20 जूल यहाँ पे भी है और 20 जूल यहाँ पर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब सी पे निकाल के देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ सी पर टोटल एनर्जी एट सी, सेम वही पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम जी एच, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, क्यों? क्योंकि देखो ग्राउंड पे एच की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 0, ग्राउंड पे आ गया ना, खत्म हो गया, तो ये तो 0 हो गया। हाफ एम वी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर की हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखो सेम वही मोशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g/s। यू की वैल्यू क्या थी इनिशियल में? 0, इनिशियल में यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, और तो ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g/s, और s की वैल्यू क्या है? h, v इक्वल्स टू भी 2g/h। अब यहाँ पे s की वैल्यू h क्यों ली है मैंने? क्योंकि देखो डिस्टेंस स्टार्टिंग यहाँ, एंडिंग यहाँ, इसके बीच में फाइनल निकालना था। ठीक है, तो दोनों में क्लियरिटी होना चाहिए तुम्हें। तो 0 प्लस में हाफ एम इंटू में 2g/h, आपसे हाफ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल एनर्जी एट सी कितनी आ गई? mgh। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? सेम हो गया, इसलिए हर पॉइंट पे क्या है? 20 जूल। तो मैं 20 आ, तो आई होप तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है पावर। पावर क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से हम कोई काम कर रहे हैं हमें कौन बताता है? पावर। ठीक है, जैसे कि दो आदमी को काम करने के लिए बोल, ए और बी को। ठीक है, ए ने काम किया 1 घंटे में और बी ने काम किया उसी को 30 मिनट्स में, तो हम क्या बोलेंगे? बी हैज़ मोर पावर देन ए, बी के पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि काम वहाँ क्या है दोनों में? वर्क इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, टाइम का ही वेरी हुआ है ना, तो टाइम जिसने कम लगाया उसके पास ज़्यादा पावर है। पावर इक्वल्स टू बी वर्क अपॉन टाइम, एंड वी कैन राइट वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? ये हमने मोशन में पढ़ा था, वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी इज ऑल्सो अ पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, या फिर जूल पर सेकेंड। ठीक है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ वैल्यू है। और हाँ, एक चीज़ और, कि कभी कभी लिखने के लिए आता है कि डिफाइन 1 वॉट या फिर 1 जूल। तो 1 वॉट को कैसे डिफाइन करोगे? अ बॉडी सेट टू हैव पावर 1 वॉट, हम जब कह सकते हैं किसी बॉडी के पास पावर 1 वॉट है, इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। अगर वो काम कर रहा है किस रेट से? 1 जूल काम कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो हम 1 वॉट कह सकते हैं। या फिर डेफिनेशन में डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन वी अप्लाई 1 न्यूटन, व्हेन वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है, ऑन on an object, it moves, it moves through, it moves through a distance of 1 meter in the direction of force, in the direction of force, then the work done is 1 जूल। ठीक है, तो ये जब 1 जूल के लिए है। और देखो पावर, ये तो नॉर्मल हम पावर जब यूज़ करते हैं तो वॉट, लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज वगैरह में पावर को डिनोट किया जाता है तो हमेशा किलोवाट या फिर मेगावाट में डिनोट करते हैं। तो 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी होती है? 1000 वाट, और 1 मेगावाट की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁶ वाट। हाँ, एक कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 HP के बराबर होता है, तो 1 HP हॉर्स पावर 746 वाट्स के इक्वल होता है। और ये HP तुमने ज़्यादातर इंजन्स पे देखा होगा। ठीक है, बाइक के इंजन कितने HP की है, ये तुमने सुना भी होगा किसी को बोलते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? तो ये जनरली
मीटर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो तुम्हारे घर में मीटर लगा होता है, ठीक है। तो क्या है ये, इसका फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू बी वर्क अपॉन टाइम, एंड वी कैन राइट वर्क एज एनर्जी अपॉन टाइम ऑल्सो, क्योंकि वर्क इज सिमिलर टू एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल्स टू बी पावर इंटू में टाइम, तो यहाँ से ये डिराइव हुआ है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होता है, किलोवाट आवर में। वॉट सेकेंड में नहीं होगा, इससे पहले हमने पावर पढ़ा वॉट पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होता है, किलोवाट आवर, और इसी को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 kWh के, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जूल। और इसका डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आए कि 1 यूनिट का डिफाइन करो या 1 जूल को डिफाइन करो, तो क्या लिखेंगे हम, अ जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। जब 1 वाट पावर वाला अप्लायंस 1 सेकेंड के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि हाउ मैनी जूल्स इन 1 kWh या फिर 1 यूनिट। तो क्या करना है, kWh को वापस W में कन्वर्ट करना है और आर्स को वापस सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देना है। ये किस फॉर्म में आ जाएगा फिर, जूल्स फॉर्म में। ये देखो, kWh W में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आर्स को W में सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 362045 36 लाख आ जाएगा, और इसको इन पॉइंट में लिख लेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 यूनिट में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.